हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। हम अपने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे थे। इस क्लास में टोटल 11 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उन प्रीवियस क्लासेस को जाके एक बार जरूर कर लें, ताकि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट आपका छूट गया है वो आपका कवर हो जाए और इससे आने वाले कॉन्सेप्ट भी और उस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। इससे जस्ट पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 समीकरण दिए गए हैं उसको सॉल्व किए थे। किससे? विलोपन विधि से, क्योंकि प्रश्नावली 3.4 पूरे विलोपन विधि पर ही बेस्ड है। हर एक क्वेश्चन को हमको विलोपन विधि से ही बनानी है। तो चलिए अपना किताब कॉपी निकाल लीजिए और चलिए हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका कोई अस्तित्व हो। तो कह रहा है नीचे कुछ समस्याएं दिए गए हैं, उसका क्या है, बीजगणितीय निरूपण करना है, मतलब उसे समीकरण के रूप में लिखना है तथा उन समीकरणों के यदि कोई हल है तब उनका हल विलोपन विधि से करना है। चलिए हमारा समस्या नंबर 1 क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। समस्या नंबर 1 बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले अंश और हर क्या है, भिन्न के अंश और हर क्या है ये आप लोग को जानना जरूरी है। तो किसी भी भिन्न के ऊपरी हिस्से को हम अंश कहते हैं और बटा के निचले भाग को हम हर कहते हैं। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल में कोई भिन्न ले लेते हैं 5/7, तो कहेगा इसमें अंश क्या हर क्या है, तो इसमें अंश होगा 5 और हर होगा 7। ऊपर वाला अंश है तो ऊपर वाला अंश हो जाएगा और नीचे वाला हर है तो हर 7 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा भिन्न का अंश और हर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम नंबर 1 को देखते हैं। अंश और हर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। चलिए अगर जरूरत है तो आप इसको उतार लीजिए, वीडियो रोकिए इसको उतार लीजिए। अगर जरूरत नहीं है, अगर समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अंश और हर निकालना मतलब वो भिन्न ही ज्ञात करना है। चलिए पहले मान लेते हैं अंश और हर x y है। माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर y है। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, अर्थात हमारा भिन्न हो जाएगा x/y। ठीक है, यही x/y को हमको प्राप्त करना है, भिन्न क्या है ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न अनुसार आगे बढ़ते हैं, यानी प्रश्न जो ऐसा बोल रहा है उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार अर्थात प्रश्न के अनुसार। प्रश्न बोल रहा है कि पहली स्थिति में बोल रहा है, पहली स्थिति इसको ले लीजिए। पहली स्थिति में बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अंश हमारा क्या है x में क्या कर रहा है 1 जोड़ देने के लिए प्लस 1 करने के लिए, और क्या कर रहा है हर में 1 घटाने के लिए। हर हमारा क्या है y में 1 घटाएंगे y माइनस होगा, तो वह भिन्न क्या हो जाता है 1 में बदल जाता है। ये हमारा पहला स्थिति हुआ। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे कुछ नहीं है तो 1 बटन डाल लीजिए, डाल सकते हैं आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x गुने x + 1 × 1 होगा तो x + 1 × 1 होगा तो 1 ही रहेगा, और y - 1 × 1 होगा तब भी ये y - 1 ही रहेगा। इसको और सॉल्व कीजिए। x
अब देखिए इस बाई को बराबर को इस ओर लाइए, क्या हो जाएगा, ये बाई इधर आ गया बराबर, इस एक को बराबर के दूसरी ओर लाइए, इधर एक प्लस में है बराबर के दूसरी ओर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस एक पहले ये वाला था और माइनस एक ये गया, कितना बनना हमको x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा -2। ये समीकरण हमारा एक मान लीजिए, ये हमें पहली स्थिति से प्राप्त हुआ है। अब दूसरी स्थिति से, दूसरी स्थिति में बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो क्या होता है 1/2 हो जाता है, अर्थात x तो अंश तो हमारा वही x रहेगा और हर में एक जोड़ रहे हैं, मतलब बाई में एक जोड़ रहे हैं, तो बाई प्लस 1 बराबर कितना हो जाता है, भिन्न हमारा होता है 1/2। चलिए इसको क्या है अब फिर आगे सॉल्व करते हैं हम। पहले हम क्या है इसको ही लिख लेते हैं, x बराबर 1 और 1/2। इसमें भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले कितना हो जाएगा 2x और बाई प्लस 1 गुने 1 हो जाएगा, तो बाई प्लस 1 ही रहेगा, 1 से गुना कोई भी संख्या करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं रहता है, सेम के सेम ही रहता है। अब देखिए 2x बाई का मान बाई को बराबर के इस ओर लाइए, क्या हो जाएगा हमें माइनस में, इधर प्लस में इधर माइनस में, और ये 1 का 1 रह जाएगा। ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में 2 स्थिति दिया गया था, पहली स्थिति ये था, दूसरी स्थिति से हमने ये समीकरण लाया, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो चुका है। अब क्या करना है हमको विलोपन विधि से इसका क्या है हल ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, विलोपन विधि से हल। चलिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर को क्या है गायब करते हैं। चलिए इसमें आपको कौन सा चर को गायब करना है, देखिए हमको बाई और बाई करेंगे तो हमको कोई भी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस चर को हमको गायब करना होता है उसका क्या है, उसका वैल्यू क्या है बराबर करना होता है हमको। देखिए यदि 1 को करेंगे क्या इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि बाई और बाई दोनों में बराबर मान दिया गया है, तो क्या है हम कहा ना इसको बाई से ही बाई को ही गायब कर लेते हैं ताकि हमको कोई गुणा करने की जरूरत नहीं पड़े। अब देखिए ये तो समझ में आ गया, और बाई को ज्ञात करना है, गायब करना है इस चर को, ठीक है, दूसरे चर को हमको गायब करना है, ये समझ में आ गया। अब हमको समीकरणों को घटाव करेंगे या जोड़ करेंगे, ये कैसे पता चलेगा हमको। देखिए जिस चर को हम गायब कर रहे हैं उसका साइन क्या है, दोनों देखिए माइनस माइनस बराबर है, जिस चर को हम गायब कर रहे हैं उन दोनों चरों का साइन यदि सेम रहे, बराबर सेम रहे, प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, तब क्या करेंगे हम समीकरणों का घटाव करेंगे, ताकि घटाव में क्या होता है दूसरे समीकरण का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, एक माइनस रहेगा तो ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ताकि माइनस प्लस क्या है समाप्त हो जाए। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे समीकरणों क्या है, समीकरणों का घटाव करेंगे, तो समीकरण 1 - 2 करने पर, ठीक है चलिए करते हैं। समीकरण 1 हमारा है x माइनस बाई बराबर 2, और समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस बाई बराबर 1, ठीक है। ये हमें समीकरण लिख लिया। देखिए ये -2 था इसलिए हमको यहाँ पे -2 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस में कहीं गड़बड़ ना हो, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस में ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस में कहीं पे कोई चूक ना हो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमने माइनस किया इसलिए सिंबल क्या है चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस जाएगा, माइनस है तो प्लस जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस है तो माइनस जाएगा। ये सिंबल क्यों चेंज है आपको पता है, आपको पिछले क्लास में बताए थे, क्योंकि इस समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, अर्थात 2x माइनस बाई बराबर 1, इसमें क्या है माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस कर रहे हैं घटाव कर रहे हैं, मतलब माइनस इना मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस बाई बराबर क्या है -1, अर्थात देखिए क्या आया प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया, सिंबल चेंज हो गया, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होता है क्या आता है सिंबल चेंज हो जाता है। चलिए वही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब देखिए माइनस बाई में प्लस बाई गया, ये समाप्त हो गया, -2x में x घटा कितना आ जाएगा
माइनस एक्स यहाँ बचेगा बराबर -2 और ये -1 कितना हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस में सिंबल सेम रहेगा पर अंक क्या है, डिजिट क्या है, जुड़ते हैं, जुड़ गया। अब x का वैल्यू देखिए -3, देखिए x के साथ कुछ नहीं गुना है, एक गुना हो रहता है तो आप लोग जानते ही होंगे, एक यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। इस एक क्या है, माइनस से क्या है यहाँ पे गुना में है, बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ये गुना में दे जाके भागा में आ जाएगा, माइनस से माइनस समाप्त हुआ और ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब 3, अर्थात x का मान कितना हमारा है 3। अब x का मान समीकरण देखिए, जब किसी दोनों चरों में से किसी एक चर का कांस्टेंट वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू आपको मिल जाए तो क्या करना है आपको, दो समीकरण आपको मिले हैं उन दोनों समीकरणों में से किसी समीकरण में भी इसका वैल्यू, इस चर का वैल्यू पुट कीजिए, आपके दूसरे चर का वैल्यू अपने आप आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, चलिए तो करते हैं, हमको समीकरण 1 में ही रखते हैं इसको, चलिए रखते हैं समीकरण किसमें 1 में रखने पर, आपकी मर्जी, आप दोनों में, आप समीकरण 2 में ही रख सकते हैं, जिसमें भी आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में हम रखते हैं, 1 में रखने पर ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस बाई बराबर -2, इसमें क्या है x वैल्यू को रखना है, चलिए रखते हैं, x का मान कितना है, यहाँ पे ये 3 लाए हैं, 3 माइनस बाई बराबर कितना है -2, अर्थात इस 3 को यहीं रहने दीजिए, इस -2 वालों के बराबर इधर लाइए, क्या जाएगा माइनस से प्लस जाएगा +2, और ये बाई क्या है माइनस में, बराबर को उधर भेजिए क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये बाई प्लस में आ गया उधर। अब देखिए 3 2 5 बराबर बाई, अर्थात बाई का मान कितना आया हमारा 5, यहाँ पे लेंगे। अब x और y का वैल्यू आ गया, आपको x का वैल्यू ये आ गया, y का वैल्यू ये आ गया। अब क्या है, हमको भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न क्या है, तो भिन्न बराबर हो जाएगा हमारा, भिन्न बराबर में क्या लिए हैं x, तो x बटे y लिए हैं, इसका वैल्यू रख दीजिए, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, ये हमारा भिन्न प्राप्त हुआ है। इस भिन्न में यदि अंश में एक जोड़ा जाए और यदि हर में एक घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और इसी भिन्न में यदि हर में सिर्फ एक जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। आप ट्राई करके भी देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन समस्या नंबर 1 को हमने सोल्व कर दिया है। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए समस्या नंबर 2 यानी प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। 2 में कह रहा है, किताब को देखिए आप अपना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमको नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो चलिए पहले मानते हैं, माना कि नूरी के या का वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, तथा सोनू के
सोनू का वर्तमान आयु 22 वर्ष है, सॉरी 22 वर्ष है। ठीक है, तब देखिए पहला स्थिति में क्या बोल रहा है हमारा 5 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु को हम पता करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या आता है पहले, 5 वर्ष पहले। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, नूरी की 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु, ये शायद नूरी शायद कोई लड़की है तो नूरी की कर लीजिए, नूरी की आयु। देखिए आपका वर्तमान उम्र मान लीजिए कि 10 साल है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि 3 साल पहले आपका उम्र कितना था, तब क्या कीजिएगा, वर्तमान उम्र में जितना साल पहले का उम्र आपसे कोई पूछ रहा है उतना क्या है घटा दीजिएगा आप लोग। तो कितना आ जाएगा, 10 में आप 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा 7 वर्ष। मतलब बताएंगे कि मेरा 3 वर्ष पहले मेरे जो आयु था कितना था 7 वर्ष था। तो आपने क्या किया, 10 वर्ष में से मतलब वर्तमान आयु में से जितना का पहले से पूछ रहा था उतना क्या है घटा दिए थे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना हमको पूछ रहा है 5 वर्ष पहले का आयु, हमको वर्तमान आयु कितना माने हैं x माने हैं। 5 वर्ष पहले का आयु कितना हो जाएगा x माने, वर्तमान में जितना वर्ष पूर्व कर रहा है पहले कर रहा है उतना घटा देते हैं इतना वर्ष। ये हमें 5 वर्ष पहले नूरी की आयु हो गया है। उसी तरह से सोनू की आयु याद कर लेंगे, सोनू का आयु, सोनू कोई लड़का है शायद इसलिए इसमें क्या लगाना है, ये भी क्या हो जाएगा 22 - 5 वर्ष। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, दूसरी थिंग बोल रहा है हमें 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद क्या है नूरी की आयु क्या हो रहेगा, नूरी की आयु। देखिए यदि आपका उम्र अभी 15 वर्ष है, आपसे कोई पूछे कि 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद आपका उम्र क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, वर्तमान आयु में जितना साल आगे का आयु जानना है, जितना साल बाद का आयु जानना है क्या उसमें जोड़ दीजिएगा। तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष बाद मैं क्या हो जाऊंगा 20 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करना, मतलब वर्तमान आयु में जितना साल का आयु आगे का आपको जानना है उतना क्या है ऐड कर देना है। तो वही करेंगे, क्या करेंगे हम, नूरी का आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु को है x वर्ष, अब प्लस कितना 10 वर्ष बाद का आयु जानना है, मतलब x + 10 कर देंगे, इतना वर्ष हमारा नूरी का आयु हो जाएगा 10 वर्ष बाद। उसी तरह से सोनू का आयु, सोनू का आयु क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या है 22 + 10 हो जाएगा, 10 जुड़ेगा ताकि आगे का उम्र पता चले। चलिए ये हमने 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू का आयु ज्ञात कर लिए हैं और 10 वर्ष बाद नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार इस जानकारी को इस्तेमाल करके समीकरण बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं प्रश्नानुसार। सबसे पहले हम इंक रिफिल कर लेते हैं क्योंकि हमारा स्केच में इंक की कमी हो रहा है, ताकि देखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हमारा इंक क्या है रिफिल हो गया है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार पहली स्थिति में बोल रहा है, पहली स्थिति में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। देखिए आपको इसके पिछले क्लास में भी जब आयु वाला क्वेश्चन आता है तो आपको बताए थे कि क्या है, मान लीजिए
छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ठीक है। और ये दोनों को बराबर के रूप में लिखना है। तो छोटी संख्या मान लीजिए 3 है और ये कितना है, बड़ी संख्या 9 है। तो आपको बताए थे कि छोटी संख्या से जितनी गुना बड़ा रहता है बड़ी संख्या, उतना गुना क्या है, छोटी संख्या में गुना करते हैं, ताकि हमें छोटी संख्या बड़ा और बड़ी संख्या क्या है, बराबर आ सके, बराबर के रूप में दोनों को लिख सके, ताकि हमारा समीकरण बने। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना बड़ा है ये बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, इधर 3 से गुना कर देंगे छोटी संख्या में, ताकि हमारा 9 बराबर 9 बराबर आ जाए। क्योंकि देखिए अगर ये 3 रहेगा, बराबर कर देंगे तो बराबर होगा, बिल्कुल बराबर नहीं। 1 और 3 है, 1 और 9 है, इसलिए हमको बराबर करने के लिए क्या है, हमको छोटी संख्या में जितना गुना ये बड़ा है उतना से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हम समीकरण उसको बना पाएंगे, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सोनू और नूरी, ये दो हटी है, ठीक है। इसको हमको बराबर करना, दोनों के एज को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन अनुसार, कह रहा है सोनू की आयु 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब सोनू इसमें क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ी है। ये क्या है, सोनू क्या है, छोटा है, और नूरी क्या है, बड़ी है, ठीक है। ये समझ में आया कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब देखिए कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। तिगुनी थी मतलब कितना बड़ा था, तो तिगुनी बड़ा था। मतलब यदि पहले मान लीजिए कि सोनू का आयु कितना माने, वर्तमान में कितना माने हैं, या 5 वर्ष पूर्व का ही देख लीजिए। 5 वर्ष पूर्व का आयु कितना माने हम, x - 5, और इसका माने हैं, सॉरी नूरी का माने हैं x - 5, और सोनू का माने हम y - 5 और x - 5। अब देखिए इसमें क्या करना, हमको बराबर करना है। इसमें छोटी क्या है, सोनू है, और बड़ी संख्या क्या है, नूरी है। हमको क्या, आपको अभी अभी बताए थे कि जब आपको बराबर करना हो समीकरण बनाने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे संख्या से जितना गुना बड़ा है बड़ी संख्या, उतना क्या है, गुना करना पड़ेगा छोटे वाले में, ताकि बड़े का बराबर हो सके, तभी तो हम इसको बराबर के रूप में लिख सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो सोनू का रहा है, नूरी कितना है, सोनू से 3 गुनी बड़ी थी, तो क्या करेगा, सोनू में हम 3 से गुना करेंगे, ताकि ये नूरी के उम्र के बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो 3 रहे, या फिर ये 9 रहे, और ये 27 रहे, इसमें 3 गुना करेंगे, तभी तो ये 27 बराबर होगा, ठीक है। चलिए उसी को हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो सोनू नूरी की आयु प्ले कर लेते हैं। नूरी का आयु कितना था, x - 5 बराबर, सोनू का आयु था y - 5। ये क्या था, 5 वर्ष पहले की स्थिति, पहली स्थिति में बोल रहा था कि 5 वर्ष पहले क्या है, नूरी जो है सोनू से 3 गुनी बड़ी थी, ठीक है। तो कितना बड़ी थी, 3 गुनी बड़ी थी। तो हमको छोटी वाला में 3 गुना गुना करना पड़ेगा, ताकि हमको दोनों बराबर लिख सकें। तो x वाला क्या है हमारे नूरी का है, और y वाला क्या है, सोनू का है। सोनू छोटा है इसमें है, तो सोनू में हम 3 गुना करेंगे, क्योंकि सोनू से नूरी जो है क्या है, तिगुनी बड़ी है। तो इसमें हम 3 गुना किए, ताकि दोनों क्या है, आपस में बराबर हों। चलिए अभी क्या है, इसको सॉल्व कीजिए। x - 5 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 3y - 15। अब देखिए x बराबर 3y को बराबर के इस ओर लाइए, तो -3y हो जाएगा, ये बराबर इस -5 को बराबर के दूसरी ओर ले जाइए, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5। तो -15 पहले उतर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +5। सोल्व कीजिए, कितना आएगा, आगे इसको सोल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा, x - 3y बराबर कितना होगा, -15 में 5 गया, प्लस में कितना हो जाएगा, -10 यहाँ बचेगा। ये हमारा समीकरण 1 आया, ठीक है। ये हमें पहली स्थिति से समीकरण 1 आ गया है। अब हमको दूसरी स्थिति को देखना है, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है हमारा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब नूरी कितनी बड़ी रहेगी, 2 गुनी बड़ी रहेगी।
तो चलिए करते हैं। पहले क्या है, सोनू और नूरी की आयु क्या है, बराबर में लिख देते हैं, लिखते हैं 10/50, मतलब क्या है, नूरी का आयु कितना होगा, x + 10 बराबर, ये सोनू का आयु कितना रहेगा, y + 10। क्वेश्चन में बोल रहा है कि नूरी जो है 10 वर्ष बाद क्या है, दोगुनी बड़ी रहेगी किससे, सोनू से। तो कितनी बड़ी है, दोगुनी बड़ी है। हमको बराबर करना है तो छोटे वाले में यानी सोनू वाला में 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि क्या है, दोनों बराबर आए। अब क्या है, इसको सॉल्व कीजिए। x + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2y और ये + 20। अब आगे देखें, इस x के लिए और मास क्या है, इधर ले आइए 2y, इधर क्या है, y क्या है, प्लस में 2y बराबर किधर आएगा, क्या होगा, मास में जाएगा। आगे इस क्या है, प्लस क्या है, कुछ और लिखिए, तो ये तो +20 आ जाएगा और ये +10 क्या है, बराबर की दूसरी जगह क्या होगा, मास में जाएगा, तो -10। देखिए 20 - 10 कितना आ जाएगा हमारा, x - 2y बराबर कितना आ गया हमारा, ये आ गया 10। ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हुआ। देखिए जो हमें सिचुएशन दिया गया, दो हमें स्थिति दिया गया था, 2 स्थिति, ठीक है, उन दोनों स्थितियों से हमने एक एक करके समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर लिया है। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे और x और y का वैल्यू लाएंगे, अर्थात नूरी के वर्तमान आयु और सोनू के वर्तमान आयु को लाएंगे। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, मतलब इससे आगे का सोल्व करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं फिर हम, ताकि हमारी जगह बने और आगे का हम सॉल्यूशन कर सके, ठीक है। पहले ऊपर वाला हम मिटा देते हैं और क्या है, हमें जो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति जो समीकरण आया वो क्या है, उसको हम लिख लेते हैं। पहली स्थिति में समीकरण क्या आया है, x - 3y बराबर कितना आया है, -10, ठीक है। और दूसरी स्थिति जो हमारा आया है समीकरण, ये मिट गया, थोड़ा सा लीजिए। चलिए दूसरी स्थिति कितना समीकरण में आया है, x - 2y बराबर 10। चलिए ये हम जो समीकरण 1 और समीकरण 2 लाए थे इसको ऊपर उतार लिए। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं, किससे करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दीजिए। अब देखिए विलोपन विधि से क्या करना होता है, किसी एक चर को क्या है, गायब करना होता है हमको। देखिए इसमें आप सिलेक्ट कीजिए कौन सा चर को गायब कीजिएगा। हमको x को गायब करना है, क्योंकि देखिए दोनों का क्या है, गायब करने के दोनों का क्या है, वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी 1x इसमें भी 1x। अब देखिए हो गया। अब देखिए समीकरणों को घटाव करना पड़ेगा या फिर जोड़ करना पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा हमको। देखिए दोनों का सिंबल क्या है, प्लस है। अगर प्लस है तो मतलब चिन्ह क्या है, हमको एक चिन्ह माइनस चाहिए, एक चिन्ह प्लस चाहिए, तभी तो प्लस माइनस होकर समाप्त होगा। और यहाँ दोनों तो प्लस है, अर्थात यहाँ पे चिन्ह चेंज करने की जरूरत है, अर्थात यहाँ क्या करेंगे, समीकरणों का घटाव करेंगे। तो समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 हमारा है x - 3y बराबर 10 है, और समीकरण 2 हमारा है x - 2y बराबर है +10। माइनस किए हैं इसलिए समीकरण का, इस दूसरे समीकरण का चिन्ह क्या है, चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस जाएगा, माइनस है तो प्लस जाएगा, और ये माइनस जाएगा। चलिए प्लस से माइनस समाप्त हुआ, प्लस माइनस से माइनस प्लस x से माइनस x क्या समाप्त हुआ। अब देखिए
-3y में +2y गया, कितना बचेगा? -y बचेगा, या बोल सकते हैं इसको -1y बचेगा। -10 -10 कितना हो जाएगा? -20 जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा? सॉल्व कीजिए इसको, -20 और ये -1, इधर क्या है? गुना में y के साथ बराबर की दूसरी जगह क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, तो भागा में चल गया। माइनस 20 बार में, अर्थात 20। y का मान आपका कितना आया है? 20। चलिए अब y का मान समीकरण देखिए, एक दो चरों में से एक चर का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू हमको मिल गया है। अब जब ये मिल जाता है, एक चर का कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता है, तो समीकरण एक या समीकरण दो, दोनों में से किसी में भी आप इस चर का वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए, आपको दूसरे चर का वैल्यू ज्ञात हो जाता है। तो आपको जिस समीकरण में भी आसानी से सॉल्व हो जाए, उस चर में और उस समीकरण में आप इसके वैल्यू को रख दीजिए। चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा है x - 2y = 10। इसमें क्या है? y का वैल्यू हमको रखना है, y थोड़ा अच्छा से लेते हैं, तो चलिए रखते हैं x - 2 गुने y का वैल्यू रखना है। y का वैल्यू कितना है? 20 गुने 20 = 10। सॉल्व कीजिए। x मान कितना हो जाएगा? 40 = 10। x बराबर 40 इधर क्या है? माइनस में, बराबर के दूसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? -10 अभी क्या है? +40 हो जाएगा, अर्थात x बराबर कितना गया हमारा यहाँ पे? 50। यहाँ पे अब लिखेंगे अतः, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अतः नूरी के वर्तमान आयु कितना माने थे? x माने थे, और x बराबर कितना हमारा आंसर आया है? 50 वर्ष। 50 मतलब ये 50 वर्ष इसका उम्र है। और सोनू के वर्तमान आयु क्या माने थे? हम 22 माने थे, और 22 बराबर कितना आया हमारा? 20 वर्ष। 20 मतलब इसका उम्र कितना है? 20 वर्ष। तो ये हमारा नूरी और सोनू के वर्तमान आयु आ गया है, 50 और 20 वर्ष। चलिए ये हमारा दोनों का आंसर आ गया है। वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए इसके पिछले क्लास को आप रिवीजन करते रहें। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और इसके और पूरे टोटल 11 क्लास हो चुके हैं इसके, उन क्लासों को आप रिवीजन करते रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, चलिए यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।